आज मैं कोशिश करूंगा जस्ट एक दो पॉइंट को लेके, उसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे कि जब हम कह रहे हैं रामायण महाभारत, इनमें क्या व्यक्त करना चाहता है, जो लिखना चाहता है, जो लेखक है वो व्यक्त क्या कर रहा है। ये दोनों कहानी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में ये स्टोरीज बहुत फेमस हो जाती है। इसके पहले कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस समय ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कहानी है एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और दूसरा है लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की। दो अलग अलग कहानियां। एक में एक राजा है जो हमेशा रूल फॉलो करता है, दूसरा में एक ग्वाला है जो हमेशा रूल तोड़ता है। तो अगर ये कहानी आप किसी को बताओ तो वो कहेगा कि तो मुझे राम जैसे बनना चाहिए या कृष्ण जैसे बनना चाहिए। शुड आई फॉलो द रूल्स और शुड आई ब्रेक द रूल्स? सही क्या है? क्या मैं रामायण की तरफ जाऊं या महाभारत की तरफ जाऊं? रूल फॉलोइंग इज गुड, रूल ब्रेकिंग इज गुड। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स गिव मी अ वेरी नाइस आंसर। ही सेड, देवदत्त, शादी के पहले मुझे कृष्ण चाहिए, शादी के बाद मुझे राम। अभी मैंने कहा यू श्योर? बिकॉज उसकी बगल में एक फेमिनिस्ट खड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, राम तो जंगल में भेज देगा तुझे। तो बोला किससे शादी करोगी फिर? तो उसने कहा आई विल मैरी कृष्णा। ऐसे तुम्हें पता नहीं, आज रुक्मिणी के पास, कल सत्यभामा के पास, उसके बाद जाम्बवती के पास, कहां जाएंगे वो? चित चोर हैं, दिल तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शिवजी के पास, मैं शिवजी। थर्ड गर्ल सेड आई विल मैरी शिवजी। तो सर क्यों शिवजी? सर नहीं नहीं, ही इज नाइस, ही इज वेरी हॉट। तो आई सेड हॉट मतलब तपस्वी? नो नो नो, हॉट, अच्छे दिखते हैं। ऐसे तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो सीरियल में ऐसे दिखते हैं ना। तो हमारा देवी देवताओं का रूप सीरियल डिसाइड करता है। बेचारा मोहित शर्मा रहना, अभी वो शिवजी बन गया। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता कैसे है कि कैसे दिखते हैं वो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई लाइक शिवजी, क्योंकि तो उसके जो भाई थे बगल में, अरे ही सो कूल मैन, वो तो चरस पीता है। तो उसकी मां ने कहा तुझे पाप लगेगा, ऐसे नहीं बात करते भगवान के बारे में। तो एक ही घर में तीन व्यूज आ गए, शिवजी हॉट है, वो चरस पीते हैं, भगवान के बारे में ऐसे मत बात करो। तो इस माहौल में अगर आपको पुराण कथा बताना है तो कैसे बताएं? क्योंकि गेरुआ वस्त्र हम पहनते नहीं हैं, और अगर गेरुआ वस्त्र आप पहनते नहीं हो तो आप तो सत्य नहीं बोलते। तो क्या है तो आपको समझाना पड़ता है लोगों को कहानियों के माध्यम से कि कहानी बताना क्या चाहती है, ये कहानियों के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। तो अगर हमें भारतीय परंपरा समझनी है तो कहते हैं कि जो वेद है वो बीज है और जो पुराण है वो फल है। बीज से अब कभी आपको रस का ज्ञान नहीं होगा। जब तक आप फल नहीं चखोगे तब तक रस का ज्ञान नहीं होगा। तो अगर आपको वेद के रस का ज्ञान होना है तो आपको पुराण कथा पढ़नी पड़ेगी। ये है वेद और पुराण का रिलेशनशिप। एक बीज होता है, दूसरा फल होता है।